गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ एलिफेंटा केव्स। आई डोंट नो कि वहाँ पे चालू है कि नहीं, मैंने गूगल पे सर्च कर दिया है। तो लेट्स सी वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं चालू है कि नहीं। अभी मैं निकली नहीं हूँ घर से, अभी मैं जस्ट निकल रही हूँ एंड आई विल मीट यू देयर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम लोग पहुँच गए सीएसटी स्टेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। तो उसके लिए पहले हम लोग जाएंगे किधर, गेटवे ऑफ इंडिया, एंड देन वहाँ से हम लोग फेरी पकड़ेंगे। बट मुझे ये सब मैं ख्याली पुलाव तो बना रही हूँ, बट चालू है कि नहीं ट्रेन में मुझे पता नहीं। तो लेट्स सी गेटवे से किधर मिलता है वो भी नहीं पता है मतलब, बस बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना इसके लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर एलिफेंटा केव्स। वो भी मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोग को टिकट निकालने का बहुत घाई था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई तभी। यस गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी वी आर वेटिंग फॉर आवर फेरी और 225 रुपीज़ रिटर्न टिकट है। 5:30 बजे तक का टाइम है। यू हैव टू कम बैक बिफोर 5:30। Hi guys, so we are at this. We are watching this. ये हावरे बर्ड बहुत खा रहे हैं। They are so funny. और इनके लिए कुरकुरे भी आ रहे हैं जो हम लोग ने खरीदने के और इनको खिलाने को डालने के। मैं मेरे लिए कुछ नहीं ले रही हूँ, इनके लिए क्या लूँ। At the same time, we are maintaining social distancing and taking necessary precautions. मैंने मास्क उतारा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से मैं डाल दूँगी। वो बर्ड्स को दिखाने के लिए। Look at this हावरे birds. Just like you. सालों से भूखे हैं। ऐसे उंगली डाला तो भी आते हैं पीछे हावरे बर्ड्स। अगली बार आप जब फेरी में आओगे तो उंगली बाहर निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये हावरे बर्ड्स आपको खा जाएंगे। हावरे बर्ड्स मेरे नाम रखेंगे, हावरे बर्ड्स। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम लोग फेरी से उतर गए। फेरी से उतरने के बाद आपको एलिफेंटा केव्स पहुँचने के लिए 2 ऑप्शंस है। एक आप चल के जा सकते हो, सेकेंड दिस इज़ टॉय ट्रेन। तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो, जिसका चार्जेस जो है वो 10 रुपीज़ ईच पर्सन है, रिटर्न चार्जेस है। तो यहाँ से टॉय ट्रेन से एलिफेंटा केव्स पहुँचने के लिए आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगता है। ओके, सो दिस इज़ वॉकेबल डिस्टेंस ऑल्सो, बट मैंने सोचा कि ट्रेन से जाएगी, टॉय ट्रेन से जाएगी तो थोड़ा एंजॉय करते हुए जाएगी। तो वी डिसाइड टू गो बाय टॉय ट्रेन और हम लोग यहाँ पे बहुत मज़े करते करते हुए आए। जैसे कि आप देख सक रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे ही आप नीचे उतरते हो टॉय ट्रेन से
वहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के स्टॉल्स दिखेंगे, बहुत सारे आपको हैट्स एंड ऑल थिंग्स के स्टॉल्स दिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आगे चलते चलते आओगे तो आपको ये जो है पैसेंजर टैक्स रेट्स वो पे करना पड़ेगा। दैट इज़ अडल्ट फॉर 5 रुपीज़, स्टूडेंट्स के लिए 1 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रंस के लिए 3 रुपीज़ है। ऐसे ही आप सेम आगे आगे चलते जाओगे तो आप देख सक रहे हो जैसे कि ज्वेलरीज़ के बहुत यहाँ पे स्टॉल्स थे। देन यहाँ पे हैट्स एंड ऑल आपको बहुत शोपीस की चीज़ें भी दिखेगी। आगे जैसे आप जाओगे सेम थिंग आपको स्टॉल्स दिखते जाएंगे। तो गाइस एलिफेंटा केव्स आने का जर्नी जो है, आप जो भी स्टेशन रहते हो उस स्टेशन से आपको CST स्टेशन तक आना है। उसके बाद आपको CST स्टेशन से आपको गेटवे ऑफ इंडिया आना है। गेटवे ऑफ इंडिया से आपको फेरी पकड़ना है। फेरी पकड़ने के बाद आप फेरी से उतरने के बाद इट्स योर डिसीजन, आपको वॉक चलते जाना है या आपको टॉय ट्रेन से जाना है। अभी हम लोग को 5:30 बजे रिटर्न भी जाना है। ये सही, ये ऐसे चेयर्स भी है, मतलब किसी को चढ़ने को प्रॉब्लम है या फिर बहुत आलसी है जिसको मज़ा ही लेने का है, बिल्कुल भी मज़ा लेने का है, मतलब हाय बादर, हाय बादर, हाय। अबे आएगा ना तेरे ऊपर, हाय निकल जाएगा तो अभी कुछ नहीं चाहिए। एज आई मैंशन बिफोर, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है जैसे कि आप देख सकते हो। शॉपिंग्स के लिए है, बहुत सारा आपका शोपीस का चीज़ें है, बहुत ज्वेलरी का है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो आपको अगर कुछ इंटरेस्ट है शॉपिंग करने के लिए तो आप ज़रूर कर सकते हो। अभी वो नहीं पता, अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। So Prerna, how was your experience till now of reaching Elephanta Cave? It was good. So how are you feeling right now? थोड़ी सी थकी थकी हुई थी, But still you are on the mood of enjoyment. उसके लिए तो आए हैं इतना दूर। अभी तक ट्रैवलिंग का ही सब खर्चा हुआ है, हम लोगों ने तो अपने ऊपर कुछ खर्चा ही नहीं किया है। इधर से इधर पहुंचने के लिए, उधर से उधर पहुंचने के लिए, उधर से उधर पहुंचने के लिए ओनली खर्चा खर्चा खर्चा। हम लोग ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके एक होटल में। यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ के आए तो यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए एट स्मॉल टी ब्रेक At hotel महेश्वरी रेस्टोरेंट। हाँ, महेश्वरी रेस्टोरेंट। और हम लोग को 5:30 बजे रिटर्न जाना है। हम लोग पहले उधर पहुँचना है 5:30 बजे तक, फिर रिटर्न भी आने का है। So let's see how we manage our time. तो ये सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जानी है ऊपर तक जाने के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट लगता है ये सीढ़ियाँ चढ़ने में। ये ऊपर आने के बाद आपको जो है वो टूरिस्ट चार्जेस पे करने हैं, बस नथिंग एल्स। 40 रुपीज़ फॉर द इंडियन पब्लिक। सो गाइस, जो ये एलिफेंटा की गुफाएं है वो मुंबई से करीब 11 किलोमीटर्स दूर है, जिसको घारापुरी भी कहा जाता है। घारापुरी जाने की गुफाओं का शहर। ओके, तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में एक्चुअली 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफा जो है वो हिंदुओं का प्रतीक माना जाता है एंड जो 2 गुफा है वो बौद्धों के लिए है। और इनका जो निर्माण है, ये गुफाओं को निर्माण जिसने किया है वो सिलहारा राजा के द्वारा किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। हिंदू गुफाओं में पत्थरों की मूर्तियां बनाई गई हैं और जो हिंदू भगवान शिव को चित्रित करती है। गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। ये गुफा कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। इन
गुफाओं के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं 5वीं और 8वीं सदी के बीच की है, लेकिन अभी भी इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में जानकारियाँ जुटाई जा रही है। इन गुफाओं में से मुख्य गुफा जो है उस गुफा में 26 स्तंभ है, जिसमें शिव का कोई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इन गुफाओं के इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पोर्तुगल आए और उन्होंने पुरानी गुफाओं को छिन्न भिन्न करके हाथियों की मूर्तियाँ बनाई और तभी से इन गुफाओं का नाम खारापुरी से एलिफेंटा केव्स हो गया। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों के निवास करने के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के दानव भक्त बाणासुर इन गुफाओं में रह चुके हैं। स्थानिक परंपराओं और जानकारों के अनुसार ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं हैं। फिलहाल इन गुफाओं की देखरेख जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। अभी मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया हिस्ट्री ऑफ एलिफेंटास केव्स, वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मुझे जितना याद रहा वो मैंने आपको बताया, जितना मैंने नोट डाउन करके लिखा था वो मैंने आपको बताया। सो दैट्स इट अबाउट द एलिफेंटास केव्स। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत फ्रेश फील हुआ। कहते हैं ना कि नेचर के बहुत पास है, तो बहुत ही प्यारा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, बहुत वो पत्थर से बना हुआ है तो बहुत एक ठंडापन महसूस होता है वहाँ पे। बहुत अच्छा है, कभी मुंबई में आओगे तो ज़रूर विज़िट करना। और गाइस हम लोग 5वीं गुफा में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो है वो पत्थर गिर रहे थे, तो वहाँ पे नो एंट्री का साइन लगा के रखा था। एंड 6th 7th पे नहीं जा पाए क्योंकि वो एक पर्वत चढ़ के जाना था और उतना टाइम हमारे पास नहीं बचा था, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो वैसे सब लोग जा रहे थे, लास्ट फेरी का टाइम हो चुका था। सो दैट्स इट अबाउट द एलिफेंटास केव्स। वन मोर थिंग मुझे आपको बताना था कि वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स रहते हैं, तो अगर आपको गाइड का हेल्प लेना है तो आप गाइड्स जो रहते हैं वो चार्ज करते हैं, तो आप अच्छे से पूछ के फिर ही उनका हेल्प लेना। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये तो फुकट बताएंगे, तो ऐसी बात नहीं होती है। अच्छे से इंक्वायरी करके प्रॉपरली पूछ के जो भी गाइड्स के चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, देन दे विल गाइड यू। All shops are getting closed because time to फिरने का गुफा का वो भी खत्म, गुफा भी बंद, शॉप्स भी बंद, and everyone is leaving the गुफा। बस एक ही सूचना है, यहाँ से उतरते समय कृपया सावधानी से उतरिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जाते समय आप आपका मुंह हाथ तोड़ लो। तो मैं दिला देती हूँ ना, ले लो। नहीं and we are going back. We are in train। ये मैंने लिया मेरे एक फ्रेंड के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। When you've gotten what you